तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो भाई लोग, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इससे पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्मिन अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा होता है और पीछे से गार्ड भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, मैं जितनी बार भी इसे देखूं सच में ये अमेजिंग है। तभी वो गार्ड बोलता है, मैं ये तो भूल ही गया गार्मिन, 34 मिनट बीत चुके हैं। ये सुनकर गार्मिन गिर जाता है। अब वो जल्दी से घर जाने लगता है। वो बोलता है, आज के लिए थैंक यू, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अब वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी डोरबेल में बैटरी सेट कर देता है। फिर वो जल्दी से जाकर अपने रूम में सो जाता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। वो बोलती है, गार्मिन उठो, स्कूल का टाइम हो गया है और नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो। अब गार्मिन बोलता है, चलो आज पूरी मन से स्टडी करना है। अब सीन चेंज होता है। हमें हैंक्यूंग को दिखाया जाता है। वो बोल रही थी, मैं बस 3 घंटे ही सो पाई। उसे वो बात याद आता है जो गार्मिन ने उससे कहा था। वो अपने आप को बोलती है, हैंक्यूंग तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? याद करो तुम टीचर क्यों बनना चाहती थी। फिर वो बोलती है, भले ही मैं अभी डरी हुई हूँ मगर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैंक्यूंग स्कूल तो आ जाती है मगर वो अभी भी नर्वस थी। पीछे से गार्मिन भी उसे देख लेता है मगर वो कुछ नहीं बोलता है। अब गार्मिन अपने क्लास में आते हुए बोलता है, भले ही मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ मगर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, इसीलिए मुझे उन लोगों को खोजना होगा जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। फिर वो देखता है कि ह्यूनवू और उसकी गैंग आज स्कूल नहीं आई है। अब वो पूरी क्लास में देखता है कि कौन पढ़ने में अच्छा है। तभी वो एक लड़के को पढ़ते हुए देखता है और उसका नाम होता है सेयुन किम। गार्मिन उसके पास आकर पूछता है, सेयुन क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा सकते हो? जिसे सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो, तुम तो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने वाले हो। फिर गार्मिन सोचता है, क्या? लेकिन मैं भी, जो भी हो सेयुन, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। अब हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेयुन अपने हाथ को धो रहा होता है। वो गार्मिन के बारे में ही सोच रहा था कि वो कैसे किसी को पढ़ाने के लिए बोल सकता है। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या परेशानी है? मगर सेयुन उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ भी मुझे फॉलो कर रहे हो? लेकिन वो बंदा गार्मिन नहीं होता है, वो सेकेंड ईयर का जे वोंग था। फिर वो बोलता है, क्यों, मैं अपने हाथ यहाँ नहीं धो सकता क्या? फिर वो बोलता है, मेरे पीछे आओ चूतिए। अब हमें टीचर्स रूम दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल हैंक्यूंग से बोलते हैं, आप मीटिंग में इतनी शांत क्यों थी? मैंने सुना है कि कल स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे थे और उन्होंने विंडो भी तोड़ दिया है। क्या आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं क्या? मैंने इसीलिए आपको चूज किया क्योंकि मुझे लगा कि आप होम रूम टीचर बनने के लायक हैं। अब हैंक्यूंग जाते हुए सोच रही थी, मैंने उनसे कहा था कि स्टूडेंट ट्रैश कैन के बगल में स्मोकिंग कर रहे थे मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग स्टूडेंट के बैड हैबिट को भी सुधार नहीं सकते हैं। तभी वो एक रूम से गुजरती है जहाँ वो सेकेंड ईयर का लड़का सेयुन को मार रहा होता है। अब ये सब हैंक्यूंग भी चुप कर देख रही थी। तब वो सेयुन को देखती है मगर तभी जे वांग उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे देखकर हैंक्यूंग शॉक हो जाती है। वो बोलती है, वो लड़का वो तो मेरी क्लास में है ना, वो मेरा स्टूडेंट है। अब वो बोलता है, तुम सब देखो, इसे मैं एक लेसन सिखाता हूँ। सेयुन की हालत खराब हो गई थी। हैंक्यूंग ये सब देखकर बोलती है, मुझे ये रोकना होगा मगर उसके पैर काम नहीं करते हैं और वो गिर जाती है। वो बोलती है, आखिर क्यों? उसे याद आता है कि कैसे ह्यूनवू और उसकी गैंग ने उसे बुली किया था। वो ये सब याद करके घबरा जाती है मगर तभी गार्मिन उसे उठाता है और बोलता है, फ्लोर बहुत ही गंदा है। हैंक्यूंग गार्मिन से कुछ बोलती उससे पहले वो बोलता है, चिंता मत करिए, वो लड़का सेयुन है और वो पढ़ने में अच्छा है। अगर उसने स्कूल चेंज कर लिया तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब जे वांग कहता है, क्या हुआ? तुमने अपना बिहेवियर क्यों चेंज कर लिया? अब तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो? सेयुन बोल रहा था, मुझे माफ करना, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। इधर हैंक्यूंग गार्मिन से पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? तो गार्मिन बोलता है, मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि वो मेरे स्टडी ग्रुप का एक मेंबर बनने वाला है। अब हमें 3 साल पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्मिन की मॉम की फ्रेंड बोल रही थी, मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाया, इससे अब उसकी स्कोर भी अच्छे आते हैं। फिर वो बोलती है, आप गार्मिन को भी ये ट्राई करने को क्यों नहीं बोलती है? अब उसकी मॉम बोलती है, गार्मिन बहुत ही शाय है इसीलिए वो अकेले पढ़ता है। अब हमें मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का बोलता है, नहीं तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मैंने सुना है कि तुम नीचे से सेकंड आए हो और तुम इस स्कोर के साथ हमें ज्वाइन करना चाहते हो। अब गार्मिन उनको सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत सारे लोगों से पूछता है मगर हर कोई उसे मना कर देता है। जिन्होंने कहा था
कि वो सोच कर बताएंगे वो भी उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। इसीलिए उसे कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता था। वो अपने घर में खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तब उसकी मॉम आकर उसको देखती है तो वो रो रहा था क्योंकि उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे भी कोई अपने स्टडी ग्रुप में ले ले। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो बोलता है मैं अपना ग्रुप खुद बनाऊंगा। वो अंदर जाने लगता है मगर हैंकिंग उसे रोकती है। वो बोलती है तुम कल की तरह ही आज भी फाइट करने वाले हो। नहीं, तुम नहीं कर सकते। कल मैं कुछ नहीं कर पाई थी मगर आज एज अ टीचर मैं तुम्हें फाइट नहीं करने दूंगी। फिर गामिन बोलता है आपने सही कहा, मैं फाइट नहीं करूंगा। वैसे भी मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता। अब हम देखते हैं कि जयवांग सेहुंग को मारने वाला होता है लेकिन तभी चार ओर धुआं फैल जाता है क्योंकि गामिन ने फायर एक्सटिंग्विशर से धुआं फैलाया हुआ था जिससे उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब गामिन तेजी से वहां जाता है और सेयुंग को लेकर निकल जाता है। इन सब से जेवॉन्ग नीचे गिर जाता है। वो पीछे देखता है मगर तब तक वो लोग यहाँ से जा चुके थे। अब ये सब देखकर हैंक्यूंग कहती है ये अच्छी बात है कि तुमने फाइट नहीं किया लेकिन क्या तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया गामिन। सीन चेंज होता है। सेयुंग देखता है कि वो लड़का गामिन था। फिर वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि वो कौन था? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें सच में नहीं पता ये कि वो कौन था? तुम्हें क्या लगता है इस स्कूल को द 4 वाइट लीड क्यों कहा जाता है? क्योंकि द 4 वाइट लीड इंसेंट गैंग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब गामिन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, ये लोग बस उस ग्रुप के मेंबर है जो स्टडी नहीं करते हैं। फिर वो बोलता है ये सब छोड़ो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम फ्रस्ट्रेट होकर स्कूल तो चेंज नहीं करने वाले हो, तो क्या तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे? अब सेयुंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे परेशान करना बंद करो। वो बोलता है तुमने सोचा भी है कि तुमने जो किया उसके बाद क्या होगा? वो लड़का जेवॉन्ग था। वो जब भी किसी को टारगेट करता है तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देता है। वो हमेशा कमजोर को टारगेट करता है, बिल्कुल हमारी तरह। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा मगर मुझे फर्क पड़ता है। यहाँ स्टडी से भी और एक चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा सेफ्टी। और मुझे लगता है तुम्हें भी फर्क पड़ता है, इसीलिए तुमने मास्क पहना है जिससे वो तुम्हें पहचान न सके। ये सुनकर गामिन शॉक हो जाता है। अब सेयुंग वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी वहाँ जेवॉन्ग आ जाता है। फिर वो बोलता है तुमने क्या सोचा तुम्हें ट्रैक करना मुश्किल होगा जबकि तुमने यहाँ इस तरह से फॉर्म गिरा रखा है? ये स्कूल सच में चूतियों से भरा हुआ है। ये सब छोड़ो, वो लड़का कौन था जिसने मास्क पहना हुआ था? वो जरूर तुम्हारा दोस्त होगा। सेयुंग बोलता है वो मेरा दोस्त नहीं था, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। जयवांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? तो अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। वो उसे मारने वाला ही होता है तभी उसे एक जोरदार किक लगती है जो गामिन ने उसे मारा था। अब सेयुंग बोलता है कौन? तुम गामिन नहीं हो सकते। क्या ये सच में फाइट कर सकता है? मैंने तो ऐसा जता है कि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ मगर फिर भी इसने मेरी मदद की। अब गामिन बोलता है सेयुंग मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ स्टडी पे फोकस करूं, तो क्या तुम मेरी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करोगे? और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।